हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक केस बहन दिव्या जी का। बहन दिव्या जी 18-19 साल की उनकी उम्र। उनको पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हो गई और उस गांठ के होने के बाद कई सारे रिपोर्ट ये वो सब एमआरआई आदि हुआ, उनको पता चला कि ये इस प्रकार की गांठ है और डॉक्टर लोग कोई उस केस को लेने को लिए ही तैयार नहीं हो रहा और एक भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि हम इसको ठीक करके दे सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर अपोलो हॉस्पिटल में बार बार उनके माता पिता के जाने पर एक उन्होंने कहा कि केवल मात्र हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उस ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं। लेकिन यह ऑपरेशन इतना क्रिटिकल होता है कि यह ऑपरेशन होने के बाद आपकी बेटी कोमा में जाने का 95% चांस है, केवल 5% चांस है कि वो जीवित अवस्था में आपके सामने, मतलब चेतन अवस्था में आपके सामने आ पाएगी। और यदि वो आ भी गई 5% चांस में, तब भी वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति बिल्कुल ही चली जाएगी। आपको जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़ेगी और कुछ वो नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में उनके माता पिता के पास और कोई चारा था नहीं और कोई उस केस को ले नहीं रहे, कोई कुछ कह नहीं रहे थे। उस दौरान उन्होंने उनका ऑपरेशन कराया और घटना वास्तव में ऐसी हुई, वो कोमा में चली गई और कोमा में जाने के बाद 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही और इससे अतिरिक्त कुल मिलाकर के 7 महीने उनके हॉस्पिटल में बीते और उस के दौरान अलग अलग डॉक्टर और 4 हॉस्पिटल बदले गए और हर प्रकार का ट्रीटमेंट, औषधियां, दवाइयां या जो कुछ भी किया जा सकता है सब कुछ किया डॉक्टर लोगों ने और 30-35 लाख से अधिक का खर्च हो गया। उसके बावजूद भी वो बहन कोमा से बाहर तक भी नहीं आई। स्वास्थ्य अन्य चीज होना तो दूर की बात, कोमा से भी बाहर नहीं आई। और उस समय जब उनको घर पे डॉक्टर लोगों ने भेज दिया तब उनकी ये स्थिति, उनके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए और 7 महीना से कोमा अवस्था में थी। खाने के लिए नासिका से नली लगी हुई थी, श्वास के लिए गले से मशीन लगी हुई थी और कफ निकालने के लिए गले में होल किया गया था। पेशाब पानी के लिए, मल मूत्र की क्रिया के लिए नलियां लगी हुई थी। ऐसी कंडीशन में वो अपने घर पे लाए और उस समय वो परिवार रो रहा था कि अब हम क्या करें, जो कुछ किया जा सकते सब कुछ किया। और उनको कहा गया कि वो श्वास तो ले रही, बेशक मशीन के माध्यम से, अभी जीवित तो है, वो श्वास तो ले रही। हाँ, उनके घर में, उनके कमरे में जहां पे वो लेटी रहती हैं वहीं पे आप यज्ञ करना शुरू किए। विशेष औषधियां, जड़ी बूटी आदि लेकर के उन्होंने यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना शुरू किया, प्रारंभ किया। और आप आश्चर्य करेंगे, केवल मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उनके शरीर में जान आने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ पैर हिलने लग गए, उनकी आंखें खोलने लग गई वो, और उनके जो गले में श्वास प्रश्वास के लिए मशीन लगी थी वो भी हट गई, खाने के लिए नली थी वो भी हटने लग गई और धीरे धीरे पानी की नलियों से लेकर सब चीजें हटने लगी। और 6 महीने होते होते वो बहन बेड से खड़ी हो गई और एक नव जीवन को प्राप्त। और पिछले 25 तारीख को यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए, स्वामी जी मेरे को नव जीवन मिला यज्ञ के बाद। मैं जो कह रहा हूं, तीसरा जो गैस का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है कि यज्ञ को करने पर वह जो कंपोनेंट्स हमें शरीर के बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए, वो कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। हम अपने घर के अंदर यज्ञ करते तो वायुमंडल के अंदर आए हुए वो कंपोनेंट्स, मैंने और उससे पहले एक बात बताई कि हम जो 24 घंटे जो आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और उसके माध्यम से वो दवाएं, वो औषधियां निरंतरता के साथ उसके अंदर गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट सामने आया कि जहां पर
मॉडर्न मेडिकल साइंस फेल हो गया, डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, बिल्कुल ही उनके जीवन की कोई अपेक्षा नहीं थी, उस समय में उनको नवजीवन मिला। ये तो मैं आपके सामने इस चीज को समझाने के लिए एक केस मात्र रख रहा हूं। ऐसे कईयों सारे आज हमारे सामने केस हैं जहां पे डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, उन लोगों ने नवजीवन यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी, हवन अग्निहोत्र से प्राप्त किया। तो पहला, जब गैस से निकलती है उसके 3 और महत्वपूर्ण लाभ आपके सामने रखे। पहले वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करना, और तीसरा गैस फॉर्म में वह दवाइयों का आना और हमारा ट्रीटमेंट होना। इससे अतिरिक्त और कई सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन जो दृष्ट है और सीधा सीधा जो हमें समझ में आता है, जो साइंटिफिक रूप से सामने आई बात है, उसके ऊपर 3 के ऊपर मैंने प्रकाश डाला। दूसरा, जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे पार्टिकल निकलते हैं। जो पार्टिकल निकलते हैं वो पार्टिकल के भी 3 विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। पहला, हम जिस वायुमंडल के अंदर श्वास ले रहे हैं उस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण, धनायन और ऋणायन कण। जो धन आवेशित कण होते हैं उसका प्राधान्य स्वाभाविक रूप से जहां शहर है, जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां औद्योगिकीकरण है, वहां पे होता है। और उस वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां घने जंगल हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, नदियों के किनारे, समुद्र का किनारा है, या जो हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उस वायुमंडल विशेष में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है, अल्कलाइन बॉडी बनती है, और उसके कारण कोई बीमारी हो गई है तो उससे भी जल्दी से छुटकारा मिल जाता है। और पहले से ही यदि ऐसे वायुमंडल में रहते तो कभी कोई बीमारी नहीं होती है। और विशेष बात उसके साथ यह है कि जिस स्थान पर हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र प्रतिदिन होता है, डॉक्टर अल्बर्ट कूजर अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यह रिसर्च करके, अनुसंधान करके यह सिद्ध करके बताया, जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होता है उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जितने कि घने जंगल में पाए जाते हैं, उतने कण आप प्रतिदिन इतना छोटा सा हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र अपने घर में करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये है अपने घर में जंगल जैसा वायुमंडल बना करके विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की दैवीय चिकित्सा पद्धति। पहला लाभ पार्टिकल का। दूसरा लाभ, जिस घर में आज हम रह रहे हैं, जिस शहर में आज हम रह रहे हैं, दीवारों में केबल बिछे हैं, एलईडी लाइट्स लगे, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल से लेकर के मोबाइल टावरों से लेकर के ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साथ साथ कार्बनिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, जो सब रेडिएशन छोड़ते हैं। आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और यह जो विशेष रूप से जो धुनी उठ रही है, जो ये धूम्र उठ रहा है, ये जो पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो डॉक्टर वाई के विजय जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, भारत सरकार में कार्यरत दिल्ली में, ये दोनों साइंटिस्टों ने जो अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उससे यह सामने आया कि यह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो दूर होता ही होता है, लेकिन यहां तक बात सामने आई कि एटॉमिक रेडिएशन, जो हैवी रेडिएशन होते हैं, वो रेडिएशन की रेंज भी इस पार्टिकल के आने पर खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, जिस रेडिएशन के कारण आज पूरा संसार प्रभावित है। हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और ना जाने कितने प्रकार के, और हैवी रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहा जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। और इतना छोटा सा यज्ञ यदि आप अपने घर में अपना लेते हैं तो उस रेडिएशन से भी आपका बचाव हो जाता है। ये पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। और तीसरा, जो यह पार्टिकल निकलते हैं, उस पार्टिकल के ऊपर एक होते हैं नॉर्मल पार्टिकल, हानिकारक, जो मृत ईंधन से बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि के माध्यम से बनता है। उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक और हानिकारक होते हैं। जबकि यह जो पार्टिकल बन रहे हैं, यह ऑर्गेनिक पार्टिकल है। इसके ऊपर जो ऑयल, जड़ी बूटियों के जो ऑयल होते, तेल होते, वो भी चिपके होते हैं। मेडिकेटेड यह पार्टिकल है, और यह पार्टिकल जब हमारे भीतर जाते हैं तो हमें चिकित्सा की यह विशेष लाभ प्रदान करता है, और वो पार्टिकल हमें हानि प्रदान करता है जो मृत ईंधन से प्राप्त होता है। यज्ञीय पार्टिकल है, वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।
तो ये पार्टिकल के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताए। और तीसरा मैंने बताया था एनर्जी। कोई भी चीज जब जलती है, उसका जब विखंडन होता है, वो टूटती है, तो एनर्जी ऊर्जा, और ये मॉडर्न साइंस भी ये मानती है, मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर का सिद्धांत। तो जब कोई भी चीज जलती है तो उससे एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए वेदों में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्यम। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वो घर देवालय सा दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। और वेदा में कहा वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व मां हवार माते यज्ञ प्रतिमा। परमेण धामना द्रिहस्व कहा, वह घर जहां जहां यज्ञ होते हैं परम धाम बन जाते हैं, वो पवित्र बन जाते हैं। वो वहां पे जाने मात्र से हमारी चिकित्सा तन की भी होती है, मन की भी होती है। ऐसा स्थान का निर्माण हो जाता है। अब इसके ऊपर रिसर्च तो कुछ हम कर नहीं सकते, या इस प्रकार का रिसर्च का कोई मॉडर्न साइंस के पास इस प्रकार का कोई वो है नहीं पद्धति, लेकिन इसको कुछ केसों के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं। एक केस बताते हुए, मुंबई में डॉक्टर तारा सिंह जी, उनकी माता जी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किडनी फेल हो गई, डॉक्टर लोगों ने कहा। और वो जब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है, और वो माताजी बेहोश अवस्था में आ गई थी, और उन्होंने कहा कि तात्कालिक तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और उसके लिए कई लाख रुपए बताएं, कई लाख रुपए लगेंगे। और इतना ही नहीं, उसके साथ भी वो ऑपरेशन सक्सेस हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, और कई सारी कंडीशन के साथ वो बताया। और डॉक्टर तारा सिंह जी ने और उनके परिवार के लोगों ने सारा कहा कि माताजी की उम्र भी बहुत हो चुकी है, इतना सारा खर्च हम कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद वो सक्सेस हो ना हो कोई वो नहीं है। और इन सारी चीजों को देख करके रात को 12 बजे किडनी फेलियर पेशेंट बेहोश अवस्था में उनको रात को 12 बजे घर पे लेकर के आए, और वो पिछले 25 सालों से अपने घर पे यज्ञ करते हैं, अपने सेंटर पे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से सैकड़ों रोगियों को उन्होंने नव जीवन प्रदान किया है। उन्होंने अपनी माताजी को जहां पे प्रतिदिन यज्ञ करते थे वहां जाकर के लेटा दिया, और प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, जिसको डॉक्टर लोग ने कहा कि अब ये जी नहीं पाएगी, बिल्कुल ही अब इनका जीवन समाप्ति की ओर है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया, बेहोश अवस्था में आ गई थी, उस माताजी को वहां पे रखने पर केवल मात्र 15 दिन के अंदर उनका क्रिएटिनिन लेवल आधा आ गया, और धीरे 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 वो माताजी चलने फिरने खाने पीने, और इस घटना के कई साल बीत चुके, आज भी वो माताजी जीवित है, चल फिर रही है, कोई दवाई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं, और आज भी स्वस्थ जीवन आयु को जी रही है। यह है जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है और वहां पे जो एनर्जी, ऊर्जा का वायुमंडल बनता है, उसका प्रभाव। एक केस और मैं बताना चाहूंगा बहन वनिता जी का। वो बेंगलोर में रहती हैं, उनको खाते समय कुछ गले में झटका सा आया और पूरा गला एकदम से चोक हो गया, और उसके कारण से उनको ना वो खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना बोल पा रही है, और पूरी समस्या में। और उसके बाद वो बेंगलोर के बड़े बड़े 6 हॉस्पिटलों में बताया, एमआरआई, सिटी स्कैन से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट सब कुछ कराया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, कोई बीमारी डिटेक्ट ना हो। दवाइयां दी जा रही है, वो उल्टा काम कर रही है, उससे और समस्याएं उनकी बढ़ रही है, और धीरे धीरे वो दुर्बलता की ओर जा रही। फिर उनके भाई मुंबई में रहते, उन्होंने कहा कि आप मुंबई एक बार आ जाइए, मुंबई में हम कुछ बड़े डॉक्टरों को दिखाते, वहां कुछ समाधान मिले। वहां जाकर के फिर 6 डॉक्टरों को बताया, बड़े बड़े अस्पतालों में, फिर से एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब किया, कई लाख रुपए इसमें खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, और सब ओर से निराश होकर के, और उस समय 1 महीना और 8 दिन के आसपास उनका समय बीत चुका था, और उनका 12 किलो वजन कम हो चुका था। खुद की भी चिंता, परिवार की भी चिंता, और ये सारी चीजें एक प्रकार, और ना बोल पा रही, ना खा पा रही, ना पी पा रही, क्या करे, और ना कोई रिपोर्ट में कुछ आ रहा है। और उस समय उनके भाई अपने घर पे प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते थे, और उसमें उनको बिठाया कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो आप अपने घर पे ही यज्ञ होता है, उसमें आप बैठिए, और यज्ञ विशेष रूप से गायत्री मंत्र से कीजिए, और यज्ञ के बाद वहीं बैठ करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ओम का उच्चारण करने का, बोल तो पा नहीं रही थी, लेकिन ओम का उच्चारण करने के लिए उनको कहा गया, और उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, सुबह शाम यज्ञ, और उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू की, प्राणायाम आदि की, ओम का उच्चारण आदि। और आपको आश्चर्य होगा, जो 1 महीना 12 दिन और 6 हॉस्पिटल बेंगलोर में और 6 हॉस्पिटल मुंबई में,
और कई लाख रुपए खर्च और कई दवाइयां देने के बाद भी उनका खाना पीना और बोलना नहीं शुरू हुआ। केवल यज्ञ करने पर, और जो प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान पर उनका खाना पीना रहना और ये व्यवस्था करने पर केवल मात्र 3 से 7 दिन के अंदर उनकी आवाज आ गई, वो खाने लग गई और वो बोलने लग गई। और ऐसे कई सारे केस हैं, लेकिन जो बात को मैं बता रहा हूं उसको समझाने के लिए मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं कह रहा था, कोई भी चीज हम यज्ञाग्नि के अंदर डालते हैं तो वो नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होते हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं। जब वो हमारे सामने 3 रूपों में आते हैं, गैस रूप में आते हैं, तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। पहला लाभ वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा लाभ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करना, तीसरा लाभ हमारी चिकित्सा होना। जब वो पार्टिकल के रूप में आता है तो उसके भी 3 विशेष और महत्वपूर्ण लाभ। पहला, वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित, ऋण आवेशित। उसमें जो ऋण आवेशित कण होते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा का कम होना, उससे कारण से अल्कलाइन बॉडी बनना और उसके कारण से स्वास्थ्य लाभ होना। दूसरा, जो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन का जाल है उस रेडिएशन से हमें बचाना। और तीसरा, मेडिकेटेड पार्टिकल का हमारे भीतर जाकर के हमारी चिकित्सा करना। और तीसरा है एनर्जी, ऊर्जा, जिसको मैंने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया, वेद मंत्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। ये है यज्ञ चिकित्सा, यह है हवन, यह है अग्निहोत्र, यह है एक नैनो टेक्नोलॉजी। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। धरती पर मूल रूप से 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में हमारे सामने चीनी मिट्टी का पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो क्या डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उसके अंदर हम हवा डालना चाहे, गैस रूप में डालना चाहे डाल सकते? नहीं डाल सकते। उसके अंदर ठोस के अंदर कोई ठोस पदार्थ डालना चाहे तब भी हम नहीं डाल सकते। लेकिन उसी पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्मतम अग्नि होती है, जहां पे कोई संभावना नहीं जिसके अंदर कोई चीज प्रवेश पा जाए, उसके अंदर भी अग्नि प्रवेश पा जाती है। और उस अग्नि में जब हम जड़ी बूटियां, गाय का घृत आदि की आहुति देते हैं तो शास्त्रों में, वेदों में कहा अंगम नयति इति अग्नि, जिसको अपने जैसा बना ले, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अग्नि स्वयं है और उसमें जब जड़ी बूटियां और घृत की आहुति उसको भी अपने जैसा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बना लिया। और उसके कारण क्या हुआ? उसकी शक्ति अथाह रूप में बढ़ जाती है, मल्टीपल। जैसे वो रूपांतरित होता है तब भी वो मल्टीपल बढ़, जैसे गाय की घृत की हम आहुति देते हैं, 1 ग्राम गाय का घृत जब हम आहुति देते हैं और जलता है तो गैस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ वो नैनो भी हो रहा है। जब वो नैनो होता है तो उसका प्रभाव कहीं, जैसे एथिलीन ऑक्साइड से जो हम गैस से आज प्रयोग करते हैं या जो ईंधन प्रयोग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कोई प्रभावी गैस होती है, उस गैस से भी ज्यादा जो हम अलग अलग गैसों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन आदि, जो गैसेस सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है, उसको जब हम नैनो करते हैं, उससे नैनो करते हैं, उस आज नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा संसार जा रहा है और सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात उसी पदार्थ को सूक्ष्म अर्थात छोटा, हल्का, कम उसमें लागत लगना, कम वजन का होना, आदि आदि अनेक चीजें होती है और उसकी मजबूती, उसका कार्य, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास चिप है छोटी सी, एक छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर कितना डाटा आ जाता है। और जब से शुरुआत में सबसे पहली चिप बनी थी वो कई मीटर का होल था, उसके अंदर एक चिप बनाई गई थी और उसके अंदर इतना केवल डाटा रह सकता था जितना हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है, उससे अतिरिक्त कोई स्टोर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी चीज थी। और जब नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चीजें गई और धीरे धीरे आज हमारे सामने इतनी छोटी सी चिप होती है और उसके अंदर भी कितनी बड़ी मात्रा में स्टोरेज हो जाता है, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। और यज्ञ के अंदर जब हम औषधियां आदि डालते हैं वो नैनो होती है, सूक्ष्म होती है और उसके प्रभाव, उसके जो लाभ है वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाते हैं। और उस वायु को, उस पार्टिकल को हम श्वास के माध्यम से लेकर के हम अपनी ट्रीटमेंट, अपनी चिकित्सा करते हैं। उसके कारण से जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे जबरदस्त चमत्कारी रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं और हो रहे हैं। इसलिए आप सब लोग आज जो यज्ञ चिकित्सा का यह पूरा प्रकरण आप समझ रहे हैं, उसमें यह कुछ चीजें तो मैंने बताई, उससे अतिरिक्त और भी कई रूप हैं जिसके माध्यम से यज्ञ की अग्नि होती है, उसका त्राटक करने पर उस अग्नि की रश्मियां जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, उसकी जो गर्मी है वो हमारे शरीर को लगती है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है।
इसी प्रकार से यज्ञ की जो भस्म है उससे भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, चिकित्सा हमारी होती है। इससे अतिरिक्त जो मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उन मंत्रों का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। जो औषधि हम डालते हैं वो सूक्ष्म होकर के और उसके माध्यम से भी चिकित्सा होती है। जो एनर्जेटिक वायुमंडल होता है उससे भी चिकित्सा होती है। और यज्ञ पुण्य को प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा साधन है। और जो बीमारियां होती हैं वो इस कारण, खान पान के कारण, अशुद्धि वायु के कारण तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूर्व जन्म में कृत कुछ ऐसा दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं, या कुछ ऐसे पूर्व जन्म की ऐसे हमारे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण भी हमें वर्तमान में दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा या बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पूर्व जन्मों के द्वारा किया हुआ जो दुरित कर्म है उसके कारण भी कोई समस्याएं हैं तो वो भी हमारी नष्ट दूर होती है और उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। तो ऐसे मल्टीपल चारों ओर से हमें स्वास्थ्य देने के लिए यह यज्ञ चिकित्सा एक उत्तम चिकित्सा पद्धति है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में कहा है 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धति होती है। एक होती है मानुषी चिकित्सा जो हम वटी आदि सारा चीज लेते हैं, दूसरी होती है आसुरी चिकित्सा जो हम ऑपरेशन, इंजेक्शन आदि सारी चीज लेते हैं, और तीसरी होती है देवीय चिकित्सा। और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया है। और इस देवीय चिकित्सा को अपनाकर अपने तन के भी रोग दूर कर सकते हैं, अपने मन के भी रोग दूर कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण के भी रोग दूर कर उसमें संतुलन स्थापित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह जन्म जन्मांतरों के जो दुरित है उसको भी दूर कर हमें जीवन में उज्जवलता, उज्जवल भविष्य, धन, धान्य, ऐश्वर्य से लेकर के सब कुछ प्रदान करने वाली यह देवीय चिकित्सा पद्धति है। और सामान्यतया जो इसमें विशिष्ट रोगों के अनुसार हवन सामग्री होती है उसके बारे में आपको पहले कुछ बताया भी है, लेकिन आज थोड़ा सा एक मंत्र के माध्यम, एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोग के शमन के लिए, शांति के लिए जिन जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का विधान है, उन्हीं औषधियों का, जड़ी बूटियों को अग्नि में आहूत करने पर, हवन करने पर वह रोग हमारे दूर होते हैं, ठीक होते हैं। और अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। अर्थात वो व्यक्ति जो यदि क्षितायु, वो क्षित आयु अर्थात क्षीण आयु को प्राप्त हो गया, क्षितायु यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंच गया है और बिल्कुल असहाय हो चुका है, अब उनके लिए कोई चारा नहीं बचा है। तमाहरामि नित एव सतसारदाय। उस रोगी को, उस साधक को, उस याज्ञिक को भी मैं उस मौत के मुंह से बाहर ला करके सतसारदाय 100 साल की स्वस्थ आयु में उसको प्रदान करता हूं। यह वेद का उद्घोष है। तो हम इस देवीय चिकित्सा पद्धति, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र को हम अपनाएं और अपने जीवन को भी और इस संसार को भी हम स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बना सकते हैं। ऐसी यह देवीय चिकित्सा पद्धति को हम स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है।
आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।